कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कुछ और डाउट हो तो पूछ लो भले, नहीं तो पैरेलल में जब रहेगा तो करंट अलग अलग रहेगा, लेकिन याद रखना अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, क्या है रेजिस्टेंस का मतलब ठेठ में समझो रुकावट, क्या रुकावट किसको रोकता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं किसको रोकेगा? करंट को। किसको रोकेगा? करंट को। नहीं आया? जैसे देखो ये जो है सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, ले जा रहा है, लेकिन उसको रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस तक एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कौन ले जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन ले जाएगा? अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो यह तो पैरेलल हो गया, अगर सीरीज में जुड़ता, क्या जुड़ता? सीरीज में। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता तो कल क्या मैंने बताया था, इसमें करंट सेम रहेगा वाला। क्या सेम रहेगा? करंट। तुम्हें पता है देखो, जैसे अगर करंट अलग अलग दोनों में हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग पास हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम में। नहीं समझ पाए? पर यूनिट टाइम में जैसे इससे अगर 15 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो इससे कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि करंट अलग अलग है। रेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट। तो मतलब अगर करंट अलग अलग है तो चार्ज भी दोनों में अलग अलग फ्लो हो रहा होगा। कॉमन सेंस की बात है। नहीं समझे? बिना चार्ज फ्लो के करंट नहीं बनेगा। तो इसमें R1 है, ये क्या है? R2 है। इसमें करंट सेम होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल V दिया है तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? लेकिन बालक ये सोचो तुम, अभी मैं बताऊंगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अगर हम लोग सेम रेजिस्टेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? सेम रेजिस्टेंस लेते हैं, मतलब यहाँ पे अगर R है तो ये भी R है, तो तुम कॉमन सेंस लगा के बोलो कि यहाँ से अगर करंट आई गया, यहाँ से अगर 10 कूलम चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है 10 कूलम का, तो 5 कूलम इसमें चला जाएगा, 5 कूलम इसमें चला जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। नहीं आया? यहाँ R1 R2 था तो करंट अलग अलग था, समझ गए? और यहाँ पर दोनों R हैं तो करंट क्या रहेगा? सेम। ये I है ना, तो इसमें कितना जाएगा करंट? I/2। इसमें भी कितना जाएगा? I/2। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? समझ गए ना? आधा आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। समझ गए? तो रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जाएगा, क्योंकि करंट को कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस। नहीं आया? आ गया ना समझ में? तो इस हिसाब से वो जाएगा। तब ऐसे अगर इसमें रहता, सीरीज में रहता, रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? रजिस्टर रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो क्या? रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब तुम कुछ भी सर्किट में जोड़ दो बालक, पंखा, बल्ब, टीवी, घबराना नहीं है। नहीं आया समझ में? वो एक तरह का क्या है? रेजिस्टेंस। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? जो चीज़ गर्म होगी जोड़ने, मतलब जोड़ें और वो हीट हो, रेजिस्टेंस है। हम जानते हैं पंखा गर्म होने लगता है, टीवी। नहीं आया समझ में? मोबाइल को चार्ज भी कर रहे हैं अगर, वो भी क्या हो गया? एक तरह का रेजिस्टेंस ही हो गया। नहीं समझ पाए? समझ गए ना? तो यही चीज़ है यहाँ पर। आया कि नहीं आया? भैया तो यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है क्या? माइनस। और रजिस्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस है, उपलब्ध है कोई भी एलिमेंट, तो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और रजिस्टर क्या कहलाता है? रजिस्टर। अब यहाँ पर जैसे R है, यहाँ पे R है, बताओ इसमें करंट सेम जाएगा कि नहीं जाएगा? करंट दोनों में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ V लगाया है, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? सीधी सी बात है, यहाँ V है तो यहाँ हो जाएगा कितना? V/2। यहाँ भी कितना हो जाएगा? अरे नहीं समझे? पहले अलग अलग था जब रेजिस्टेंस R1 R2 था, अब क्या हुआ? V1 V2 है कि नहीं? आ गया ना?
हाँ सीरीज में, कॉमन सेंस की बात है। तो सीरीज में मतलब ऐसे हो जाता है, V/2 क्या हो जाता है? मतलब कम तो नहीं होता है, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कैसा कम होता जाता है? मतलब सीरीज में लगे हैं। अरे तुम समझे नहीं, देखो जैसे ये V है, क्या है, लेकिन इसको तो V नहीं मिल रहा है ना, समझे नहीं, समझ गए? जैसे यहाँ पे हमने V जोड़ा है तो इन दोनों को ही V मिल रहा है। अरे आया नहीं समझे? इन दोनों को V ही मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, इसको भी V मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे V तो अलग हो गया, नहीं समझे? यहाँ V अलग हो गया, यहाँ V अलग हो गया। कभी कभी तुम देखोगे लाइट अपने यहाँ जाती है, जब कभी कभी लाइट धीमे हो जाती है एकदम, देखा है कि नहीं? तो ये कहानी है। लोग संडे को भी सही समय पर थोड़ी ना आए होंगे, केवल बकवास कर रहे हैं, है कि नहीं? तुम समझ सकते हो इस उससे। अच्छा ये आ गया, पगला आ गया क्या? होगा मतलब अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद पैरेलल में जोड़ते हैं हम लोग। तो पैरेलल में हम कैसे जोड़ेंगे इसको, सेल को ऐसे सेल बना देते हैं। हाँ ये सही समझे तो क्या हो गया, फटाफट नोट कर लो, दूसरा कोई आएगा वो भी तो नोट करेगा। ये अपन लोग कैसे भी बना सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एकदम। थोड़ा बहुत टेढ़ा फेढ़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है एकदम। हाँ वाला कि ये हो गया पैरेलल में कनेक्शन। कैसा हो गया? पैरेलल में। अगर डेफिनेशन आए कि सेल को पैरेलल में कंबाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखो, पैरेलल में कैसे कंबाइन, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? सीरीज के लिए तुमने क्या कहा था बताओ? सीरीज के लिए हमने कहा था व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। नहीं समझ पाए? एक सेल का नेगेटिव किससे कनेक्ट हो? दूसरे सेल के पॉजिटिव से। नहीं आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल का पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पढ़ा था। अब इसमें क्या है, तुम देख के डेफिनेशन बताओ अपने मन से, क्या होगा? क्या होगा? व्हेन, हाँ पैरेलल होगा, कंडीशन क्या लिखेंगे? व्हेन क्या, जब टू या मोर देन टू सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। नहीं समझ पाए? तो क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन टू और मोर देन टू सेल, या व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ टू या मोर देन टू सेल connected at a point and all negative terminal connected to other point। all positive terminal connect हो किससे? एक पॉइंट से, और all negative terminal connect हो क्या? दूसरे पॉइंट से। मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, सभी नेगेटिव एक पॉइंट से कनेक्ट हो, सभी पॉजिटिव दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हो, तो क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो इसको तुम चाहे जैसे बना के बस लिखना है, अपने को टेंशन नहीं लेना है। इसका ईएमएफ मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं क्या? 2। बात को समझना, यहाँ पर करंट दोनों पैरेलल है, तो तुम लोगों को मैंने बताया अगर ये ईएमएफ सेम होता, ये सेम होता, तो अभी जो पीछे बताया था करंट दोनों में सेम होता,
समझे कि नहीं समझे? अब ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा। क्या अलग होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा। नहीं समझे? तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं R2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? R1। समझ गए कि नहीं? एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और एक का कितना? R2। रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से सेल अलग अलग है। रेजिस्टेंस अगर दोनों का सेम रहता तो ये भी सेम रहता, EMF। समझ गए? अब इसमें करंट अलग जाएगा और इसमें करंट अलग जाएगा। करंट हमेशा किधर से बहता है? प्लस से। किधर से बहता है? प्लस से। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? डायग्राम समझ में आ गया? तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है? नहीं आया? समझ गए ना स्टोरी? नहीं समझे क्या? समझ गए ना? देखो, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन होगा बालक, तो सेम होगा कि नहीं होगा? अरे इसका भी पोटेंशियल सेम होगा और इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। अरे नहीं समझे क्या बोला? नहीं समझे क्या? अभी बताया था रेजिस्टेंस में ना, जब पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। आया? नहीं समझे? जब सीरीज में जुड़ता है तो पोटेंशियल अलग अलग होता है, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो। आया समझ में कि नहीं आया? पोटेंशियल दोनों का सेम है। क्या बोल रहा है गुफुर गुफुर ये? देखो, यहाँ से करंट आई है तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। करंट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तुम देख रहे होगे करंट इक्वल टू क्या आया? I1 धन I2। आया कि नहीं आया? अरे यही करंट दो पार्ट में टूट गया होगा। अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? ये कल जो बताया था वही मैं बता रहा हूँ, आज जो बताया वही बता रहा हूँ। पैरेलल है ना, करंट अलग अलग हो जाएगा। अब तुम्हें अगर मैं ये सब पंचायत कर क्यों रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है, क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अपने को नेट क्या चाहिए? रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और क्या चाहिए? और चाहिए EMF। क्या चाहिए? EMF। अब ध्यान से समझो, करंट I की जगह हम क्या रखेंगे? तो अब हम कल जो रिलेशन पढ़े थे उस पर आते हैं। अगर तुम लोग कल जो रिलेशन पढ़े थे EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट, इन सब में, तो क्या पढ़ा था? ऐसा पढ़ा था कुछ, EMF इक्वल टू क्या था? V प्लस I R। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था। अपने को यहाँ I चाहिए। क्या चाहिए? तो I इक्वल टू क्या हो गया? ये इस साइड जाएगा, V R अपॉन में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? तो बताओ, अगर I की जगह ये रखेंगे तो I1 कितना रखेंगे? अरे ये I1 कितना रखेंगे? EMF की जगह ये R की जगह R1 और V तो सेम है कि नहीं है? तो क्या रखेंगे बताओ? 1 माइनस V R1। अरे बोलो, I2 की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस V R2। अरे बताओ, आया समझ में कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? क्योंकि आंसर आने वाला है। आ गया? हुग्गू क्या कर रहे थे? देखो इधर, ये आया। I की जगह हम क्या रखेंगे? इक्विवेलेंट बना के रख देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो? रिजल्टेंट। इक्विवेलेंट का मतलब उनको जोड़ने, मतलब सम कितना आएगा, नेट। आया? तो यहाँ क्या रख देते हैं? V की जगह सेम रहेगा, V तो बदलेगा नहीं। नहीं समझे? पैरेलल है ना, पैरेलल में V क्या रहेगा? सेम। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? R। R भी इक्विवेलेंट में लिख देते हैं, क्योंकि अपने को
ईएमएफ नेट कितना होगा वो निकालना है, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है, जैसे कल सीरीज़ में निकाला था। I1 की जगह कितना रखेंगे हम? बोलो, बोल नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलने लगोगे। आया कि नहीं आया? बताओ, ये आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? तो अब इसको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, तो बताओ कितना आएगा? इक्विवेलेंट अपॉन कितना? आर इक्विवेलेंट वी अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो हो गया कितना? बाई R1 बाई R2, और यहाँ पर ये EMF है वाला, और यहाँ पर आया V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कुछ नहीं आया ना समझ में? देखो मैं बताता हूँ, देखो बाबा इधर देखो, ये एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये आ गया, ये एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ आ गया। इसके साथ साथ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तुम्हें? अरे कल परसों एक दिन बताया था, अगर B बाई C D है तो इसका मतलब A बाई D माइनस B बाई D है, ये है कि नहीं है? नहीं समझे? एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब हुआ क्या, जब ये इसके साथ E के 1 के साथ आया, ये आया एप्सिलॉन 2 के साथ, तो कितने लोग देखो इसको E पढ़ते हैं, कितने लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तुम EMF पढ़ो, क्या EMF 1 EMF 2 के साथ आया, जब ये समझ गए तो हम लोग EMF वाले को एक साथ ले लिया। आया समझ में कि नहीं? कहाँ पर? बीच में? हाँ रुको रुको, तो देखो ये R1 के साथ V आया, R2 के साथ V आया, दोनों में माइनस था ना, तो माइनस V बाहर निकाल लिया, नहीं आया? अरे ये माइनस V कॉमन ले लिया बाहर, नहीं आया? जब अंदर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, दोनों आया कि नहीं आया? अब एक स्टेप बचा दिया ना, नहीं तो फिर स्टेप बढ़ता। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? वी वाले। अब मुद्दा क्या है, अब तुम्हें करना है कंपैरिजन। क्या करना है? तुम देखोगे ये भाई किसके साथ कंपेयर होंगे? इसके साथ, और ये किसके साथ कंपेयर होगा? इसके साथ। आया कि नहीं? माइनस माइनस से कट जाएगा, V से कट जाएगा, तो यहाँ 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यही हम रेजिस्टेंस में पढ़े थे। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल जुड़ेगा, कल बताया था ना, पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या बाबा समझ गए? इनका दिमाग हवा में चल रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? अब बालक इक्विवेलेंट जो आएगा बताओ कितना लिखें? इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना लिख दें? बाई क्या? R1 EMF 2 बाई R2। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? इसमें क्या नहीं आया? हाँ हाँ, EMF नहीं आया, कैसे आ गया ये? ये बाहर कैसे आ गया? ये अलग कैसे हो गया? अलग तो पता मुझे, R स्क्वायर से वो अपन अलग वो माइनस भी उसने भी नहीं लेना, ठीक है नहीं लेना। ये अच्छा सवाल है, चलो देखो, ये EMF 1 R1 इसके साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, तो ये दोनों देखो EMF को, क्योंकि अपने को निकालना है EMF के फॉर्म में इक्विवेलेंट, इसलिए दोनों EMF को साथ में लिख दिया वाला। अलग मतलब इससे अलग थोड़ी नहीं हुआ है, इससे अलग ये नहीं हुआ है, मैंने बस हटा के साथ में लिख दिया है। नहीं आया? कॉमन थोड़ी लिया है, नहीं आया? अरे इसको इधर उधर कर दिया, ये यहाँ था ना, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, बस। नहीं आया? नहीं आया तुम्हें? आ गया ना? देखो अब 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 बाई आर
इक्विवेलेंट कितना होगा 1/r1 प्लस 1/r2। ये फार्मूला हो गया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? बहुत इजी है कि नहीं है? कुछ है ही नहीं बालक, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मेन क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। पूरा फंडा किसका है? कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट मतलब तुम्हारी सोच का, समझ गए? तो सोच कैसे डेवलप होगी? देखो फिजिक्स में पढ़ने का मतलब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मतलब करंट को आई कहते हैं, पैरेलल है तो ऐसे ही होता है, सीरीज़ है तो ऐसे ही, ये बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। बाकी सिस्टम जो आएगा हम बना लेंगे, समझ गए? सुनो तो ये आ गया कि नहीं? अगर n हो, अगर मान लो n cells are connected इन किसमें कनेक्ट कर ले रहे हैं? पैरेलल में। किसमें? अरे पैरेलल ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पैरेलल। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? EMF इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर EMF 1 बाई R1, EMF 2 बाई R2, EMF 3 बाई R3। अरे बोलो, अरे समझे कि नहीं? EMF n बाई Rn। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे ये बालक आ चुका है अपने बोर्ड में, और ये 4 मार्क्स से ऐसा सवाल है कॉम्बिनेशन वाले, समझ गए? तुम्हें लग रहा है 1 मार्क्स से देगा कॉम्बिनेशन कराओ? हाँ, नहीं समझे? 4 मार्क्स का सवाल है। बताओ रेजिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? अब समझ गए होगे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बालक? 1/r इक्विवेलेंट। छोटा r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। कई बार पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़े हैं? अरे पीछे पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो ये कितना होगा? 1/r1, 1/r2, 1/r3, कहाँ तक होगा? 1/rn। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म भी लिखते हैं हम। अगर इसका लिखें तो इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, तो बताओ कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका यहाँ इंटू होगा, कितना हो जाएगा? EMF 1 R2 प्लस EMF 2 R1 अपॉन R1 R2। अरे आया? आया कि नहीं आया? इसका यहाँ, नीचे का नीचे। इसमें क्या करेंगे? इसका इधर कर दो, इसका इधर, तो बताओ कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 अपॉन कितना? R1 R2। आया? अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, मतलब यहाँ से R इक्विवेलेंट। बाबा क्या हो गया तुम्हें? टेंशन में आ गए तुम तो। हाँ? क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ बुक खोल के नकल करो, मोबाइल से देख लो तुम। देखो बस सॉल्व करना है तुम्हें। देखो हाँ दे दो। मैच नहीं होगा, वो खोजते खोजते 1 घंटे बच जाएंगे उसके। देखो देखो यहाँ R इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा, ठीक है? इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? EMF इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 है, EMF 2 R1 बाई R1 R2, R इक्विवेलेंट। क्या आ गया? R इक्विवेलेंट। तो इस यहाँ से R इक्विवेलेंट अपना कितना निकलेगा? अगर देखें इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये R इक्विवेलेंट ऐसे निकल जाएगा, इसको यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा? तो समझने के लिए अपने को क्या चाहिए?
क्या चाहिए? समझने के लिए इंसान को क्या चाहिए? दिमाग तो सबके पास है। हाँ, कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब भी तुम पढ़ाई करो या कुछ भी काम करो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे देखो, जब हम गाना सुनते हैं तो गाने सुनते वक्त उसका एक एक क्या हुआ है? गाना सुनते वक्त उसका एक एक जो वर्ड रहता है वो हम सुनते हैं कि वो कह क्या रहा है, तभी तो हम गा पाएंगे। नहीं समझ पाए? इसलिए हम उसको वैसे ही गा पाते हैं जैसे उसने गाया है। नहीं आया? क्योंकि हम ध्यान से उसका एक एक वर्ड सुनते हैं। आया? आजकल ऐसे गाने आते हैं 1 सेकंड में 100 वर्ड बोल दिया, मतलब 1 सेकंड में नहीं, मतलब 1 मिनट में 100 वर्ड बोल दिया, और बच्चों को 100 वर्ड याद है, एक भी बीच में भूल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ध्यान से सुना होगा उसने, और एकदम कॉन्सेंट्रेट सुनते समय ने वो कोई और कुछ चीज़ सुना ही नहीं होगा, वही सुनता रहा होगा ध्यान से। आए समझ में? हाँ, तो ये हो गया। आया समझ में? तो लोग पढ़ाई में ये हमेशा सोचो कि ये हो क्यों रहा है, हम ये स्टेप कर क्यों रहे हैं, तब देखो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस हो गया बालक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है? जितने डब्बे बनाए हो उतने डब्बे बनेंगे।